ओके अच्छा, कंफर्मिटी चेंज ओन पोजीशन टू अ कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर्स, परसीव्ड और रियल प्रेशर। अच्छा, कंफर्मिटी इज़ बेसिकली चेंज ओन पोजीशन, के आपकी अपनी जो राय होती है या आप जो जिस चीज़ पे स्टैंड कर रहे होते हो टू अ कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन, आप उसको किसी कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन पे चेंज कर लेते हो। किस वजह से? दूसरे की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। या इसको हम सिंपल इन वर्ड्स में हम देखें तो ये होता है परसीव्ड और रियल प्रेशर। एक चीज़ जैसे अब आप अगर देखो ये जो औरत मार्च है, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे लोग आप देखोगे कि वो नहीं जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, पर फिर भी वो उसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलते? या आप किसी के सामने जो हो वो शो एक प्रेशर में आके कहने लगेंगे नहीं नहीं हम आपकी बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि अगर 10 लोग कह रहे हैं, फेमिनिज़म की बात कर रहे हैं और मैं नहीं करती तो ये लोग मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो आप उस चीज़ के ऊपर अगर अपने आप को जो रियल एक प्रेशर के ऊपर जो अपना डिसीजन चेंज कर रहे होते हो, दैट इज़ कंफर्मिटी। जैसे इन्होंने ग्रुप की पिक्चर बनाई हुई है कि सारे लोग एक ही तरह के हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में एक जैसा सोचने लग जाते हैं। अच्छा, एसिड्स रिसर्च ऑन कंफर्मिटी, which of the lines not on the left most closely matches line A on the right? What would you say? अच्छा, which of the line on the left most closely matches line A on the right? What would you say if you were in a group of 6 others and all agreed the answer was 3? ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो, वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी लाइन जो है वो एग्जैक्टली ए लाइन से मिलती है। अब अगर हम देखें तो 1 वाली जो लाइन है वो ए के बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप 6 लोगों के ग्रुप में हो और 6 के 6 जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आंसर जो है वो 3 है, और आपको लग भी रहा है कि आंसर 1 है, तो आप क्या बोलोगे? इसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है, ठीक है। अपना पर्सनल आपने एक्सपीरियंस बताना है कि अगर ऐसा होता है ग्रुप में तो आप क्या करते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो एसिड्स रिसर्च एंड कंफर्मिटी, उसने क्या किया था? उसने कहा कि व्हेन अलोन, जब आप अकेले होते हो, 95% ऑफ द पार्टिसिपेंट गॉट ऑल द आंसर्स करेक्ट। तो जो 95% लोग हैं वो सही जवाब देंगे, बट 75% went against their own eyes at least once if the group gave a wrong answer। लेकिन अगर ग्रुप गलत आंसर देगा तो एटलीस्ट 75% जो हैं लोग वो गलत आंसर देंगे और अपनी आँखों पे यकीन नहीं करेंगे। जो नज़र आ रहा है सही आंसर होगा तो भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझेंगे बाकी सब अगर ये कह रहे हैं, मैंने ये बात कही तो हो सकता है मैं गलत निकलूं, बाकी सब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब सही आंसर वो ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि आप 75% में आते हो या 25 में आते हो। ऑनेस्ट आंसर देना है। सारे के सारे जो है वो ख़ुद को 25% में ना ऐड कर दें। ऑनेस्ट अपनी एक्सपीरियंस से बताना है कि आपके साथ क्या वो फीलिंग होती है, ठीक है। People faced with strong group consensus sometimes go along even though they think the other may be wrong। अब वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग ग्रुप में ना एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस फील करते हैं, ठीक है। इवन समटाइम्स अगर उनको पता भी है कि अगले गलत हैं, फिर भी वो उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं। आई रियलाइज यू वर जस्ट सेइंग व्हाट एवरीवन वाज थिंकिंग एंड इफ़ यू डू इट अगेन यू आर फायर्ड। आई रियलाइज्ड यू वर जस्ट सेइंग व्हाट एवरीवन वाज थिंकिंग एंड इफ़ यू डू इट अगेन यू आर फायर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे उसने देखो वो कह रहा है कि आई रियलाइज़, मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल दूसरों की तरह के आंसर दे रहे हो और अगर तुमने फिर वैसे किया तो हम तुम्हें निकाल देंगे, ठीक है। अब ये क्यों है? यहाँ पे उसने यही बात कही कि लोग यूजुअली क्या करते हैं, जब आपका इवन आप ये देखो कभी आपका वाइवा होता है या आपका कोई इंटरव्यू होता है,
तो जब भी जो बाहर आ रहा होता है इंटरव्यू दे के, आप उससे पूछते हो क्या पूछा, ठीक है, और फिर आप कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को रट्टा लगाने लगते हो। या पेपर में भी अगर आपका ओरल पेपर हो या किसी किस्म का, तो आपसे वो यही जो पूछ रहे होते हैं दूसरों से, वो बाहर आके बताते हैं, आप वही चीज़ समझ लेते हो। या बोर्ड में जैसे हमारे साथ होता था, जो ए ग्रुप था, उनके पेपर में जो चीज़ें आई होती थी, हम उनसे पूछते थे कि अच्छा ए ग्रुप में ये चीज़ें आई हैं, तो आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेते थे, जबकि आपको पता था कि शायद बी ग्रुप में वो पेपर ना आए, बट फिर भी आपका माइंड कि ये आ चुका हुआ है तो हमें इसको करना है। क्यों? क्योंकि हमें लोगों पे के ज़्यादा ट्रस्ट होता था, ठीक है। अच्छा, वाई डू पीपल कन्फर्म? अब वो ये कहता है कि लोग कन्फर्म करते क्यों हैं? टू बी राइट, कंसेंसस अप्लाइज करेक्टनेस, कि ये हमेशा से मेजॉरिटी लोगों का एक फ़ियर होता है कि मैं गलत साबित ना हो जाऊँ, मैं गलत जवाब ना दे दूँ, ठीक है। अभी भी आप देखो, जब मैं आपसे कहती हूँ कि ग्रुप में सब ने रिप्लाई करना है, तो एक दो लोग डिटेल रिप्लाई करते हैं, बाकी सारे कहते हैं जी जो इसने कहा मुझे समझ आ गई है, जी ऐसा ही है, जी मुझे यही सवाल पूछना था। ये रेपिटेटिवली चीज़ें क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली अपने माइंड में एक चीज़ बना लेते हो कि अगर मैंने कुछ और पूछा या मैंने कुछ और जवाब दिया तो मैं कहीं गलत साबित ना हो जाऊँ, मुझे कहीं डांट ना पड़ जाए। जबकि सही साबित होने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसेंसस की वजह से कि सब ये बोल रहे हैं और अगर मैंने भी वही जवाब दिया तो मैं सही साबित होऊंगा, आप वो ही जवाब देते हो, ठीक है। टू बी लाइक्ड, ईजियर टू गेट अलॉन्ग विद द ग्रुप। अब आपको यही होता है कि अगर मैंने सबके जैसा जवाब दिया तो लोग मुझे पसंद करेंगे, अगर मैंने अलग सा जवाब दिया तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं रिबेलियन हूँ और मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आप उनके जैसी ही जवाब देने लगते हो। टू क्लेरिफाई हु वी आर, कि हम कौन हैं। बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप मेक अस फील बैड अबाउट आवर सेल्फ, ठीक है। जब आप ग्रुप से अलग जवाब देते हो तो आपको ये लगता है कि आप उनसे अलग हो, आप फिर अपने आप को वी ग्रुप फीलिंग नहीं समझ रहे होते, आप अपने आप को डिफरेंट समझ के अपने बारे में बुरा समझ रहे होते, इसलिए आप सोचते हो कि नहीं मैं भी आपका हिस्सा हूँ और मैं आपके जैसा ही जवाब दूँ। अच्छा, बट मॉम ऑल दी गर्ल्स आर डूइंग इट, ये देखो, अब उसमें उसने यही बात की, हम यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना कि उसके पास ये वाला मोबाइल है तो मुझे भी यही मोबाइल चाहिए, ठीक है। अब आपकी अम्मी अम्मी अब्बू कह रहे हैं नहीं ऐसा ना करो, तो आप कहते हैं सब यही कर रहे हैं। जैसे टिकटॉक है, अब मेजॉरिटी लोग जो हैं उनको पता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, हम सब जानते हैं, लेकिन हम क्यों कर रहे होते हैं? हम इसलिए कह रहे होते हैं सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, सब ऐसे पहन रहे हैं तो हमें भी ऐसा पहनना चाहिए, आजकल ये कलर बड़ा इन है तो ये कलर पहनना चाहिए, ठीक है। सब ने मास्क पहनना छोड़ दिया तो मैं भी पहनना छोड़ दूँ, जब सब पहनना शुरू करेंगे तभी मैं पहनना शुरू करूँ, यही करते हैं ना हम। अच्छा, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कन्फर्मिटी, अनएनिमिटी ऑफ मेजॉरिटी। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है कन्फर्मिटी को? अनएनिमिटी ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। ग्रुप कोहेजन में लीड टू ग्रुप थिंग, एंड अनएनिमिटी ऑफ मेजॉरिटी है कि जो मेजॉरिटी जैसे एक चीज़ आपस में हम एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मेजॉरिटी जैसा कर रही है वैसा मैंने करना है तो ही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं। ग्रुप कोहेजन यानी कि जितना जब आप एक दूसरे इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप ग्रुप थिंक करते हो तो आप एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगते हो। प्राइवेट रिस्पॉन्सेस, कि सब ने एक जैसा रिस्पॉन्स देना है। प्रायर कमिटमेंट, ठीक है, आपकी जो कमिटमेंट है ग्रुप की तरफ वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। टास्क डिफ़िकल्टी, कि अगर मैंने अलग होकर बात की तो मेरे लिए मुश्किल होगा काम करना, मैं इनके साथ चला तो मेरा काम आसान हो जाएगा। साइज़ ऑफ ग्रुप डिपेंड करता है, अगर ग्रुप छोटा है तो आप शायद इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो, ग्रुप बड़ा है तो आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हो। से इट एंड गो, यू हैव गॉट टू बी किडिंग, पेरिश द थॉट, हेवन फॉरबिड, नो नो 1000 टाइम्स नो, ठीक है। अब ये देख लो कि ऑल दोज फेवर्स से आई, अच्छा हाँ, अब इसमें देख लो कि आपने एक कलर पहना है, अब आप जाके अपनी ग्रुप सर्कल से
कंफर्म करते हो, अच्छा ये कलर कैसा लग रहा है मुझ पे। अगर मेजॉरिटी आपको ना कह देगी, अब उसमें देखना 2-3 लोग अगर कह रहे हैं ना नहीं नहीं तो मैं सूट नहीं कर रहा, तो बाकी जो 4-5 लोग हैं ना वो खुद ही कहना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये होगा कि हमने एक ही ओपिनियन देना है। जैसे आप लोग करते हो, पूरी क्लास येस मैम कहेगी, एक दो ने नो किया तो पूरी क्लास ही नो कहना शुरू कर देगी। दैट इज़ ऑल बेसिकली कि हम दूसरों को देख के वही जवाब देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब आ जाता है ग्रुप थिंकिंग दैट अकर्स व्हेन पीपल प्लेस मोर इम्पोर्टेंस ऑन मेंटेनिंग ग्रुप कोहेजननेस देन ऑन असेसिंग द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम विच द ग्रुप इज़ कंसर्न। ग्रुप थिंक होता है कि जब आप वैसा ही सोचना शुरू कर दो, पीपल प्लेस मोर इम्पोर्टेंट ऑन मेंटेनिंग ग्रुप कोहेजन, जिसके ज़्यादा फोकस हमारा किस चीज़ के ऊपर हो जाता है कि ग्रुप मिलके रहना चाहिए, ग्रुप नहीं टूटना चाहिए, ग्रुप में नहीं लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। देन ऑन असेसिंग द फैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गलती आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। सब के सब कोशिश क्या कर रहे हैं कि ग्रुप में लड़ाई ना हो। तो उनको यही होता है, अगर मैंने कोई बात की, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहते हो ना कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप एक दूसरे से पूछे थे यार ये बात हमें कहनी चाहिए, दूसरा कह रहे थे हाँ कहनी चाहिए, पर आप कहते नहीं हो। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपको होता है अगर हमने कहा तो लड़ाई हो जाएगी, हमें ही सब जो हैं वो गलत समझेंगे, तो मैं नहीं बोल रही, तुम बोल लो। तो दूसरी कहती है मैं भी नहीं बोल रही, तुम बोल रहे हो। तो मेजॉरिटी क्या होती है कि वो यही कोशिश कर रही होती है कि चलो कोई भी ना बोलो वरना अभी लड़ाई होगी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप थिंक की क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इनवर्नेबिलिटी, कि कोई भी वर्नरेबल नहीं रहता उसमें, क्योंकि सब जो है उनको पता होता है कि सब एक ही जैसे हैं या सबके साथ ही होगा जो भी होगा। रैशनलाइजेशन, लोग रैशनल हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। आपकी फीलिंग्स अटैचमेंट्स ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आप बस रिमोट की तरह फॉलो करना शुरू कर देते हो। लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इसका ये वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता दूंगी बाद में, अभी मैं सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में। अच्छा, स्टीरियोटाइपिंग, ग्रुप थिंक में मेजॉरिटी स्टीरियोटाइपिंग होती है, ठीक है। आप ये सोचते हो अच्छा आज क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखते हो अच्छा तो ये चीज़ हो रही है। अब आपको जो नहीं पता आप खुद वो पूछ भी नहीं रहे हो किसी से, जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा करना शुरू कर देते हो, ठीक है। जैसे आप देखो, आपने सडनली एक सेमिनार जो है वो ज्वाइन किया, आपको नहीं पता सेमिनार में क्या हो रहा है, ठीक है। आपने देखा सारे तालियां बजा रहे हैं, आपने सोचा इसका मतलब कोई ऐसी बात हुई है जिसमें ताली बजानी है, तो आपने भी ताली बजाना शुरू कर दी। दैट इज़ स्टीरियोटाइपिंग। प्रेशर, ग्रुप थिंक में हमेशा प्रेशर रहता है कि मैं ग्रुप से बाहर ना निकल जाऊं अगर मैंने कोई बात ऐसी कर दी, अगर मैंने कुछ अगेंस्ट कह दिया। लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट, ना कोई नहीं कहता, क्रिटिसाइज़ कोई नहीं कहता। सेल्फ डिसेप्शन, आप सिर्फ ग्रुप की सुन रहे होते हो, लोगों की मान रहे होते हो, अपने आप को धोखा ही दे रहे होते हो। इंसुलैरिटी, इसका भी मतलब मैं आपको बाद में बता देती हूँ, और अगर किसी को पता है तो वो खुद शेयर कर ले ग्रुप में। अच्छा, कंप्लेंट्स, particular kind of response acquiescence to a request, changing one's behavior as a result of other people directing or asking for change. अच्छा, particular kind of response to a request, changing one's behavior as a result of other people directing or asking for change, मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अच्छा, कंप्लेंट्स में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स देते हैं टू अ रिक्वेस्ट जो कि किसी और की तरफ से आ रही है, अपने बिहेवियर को किसी और की डायरेक्शन या उसके कहने पर चेंज करना। जैसे यहाँ पे उसने कहा है, लिखा हुआ ना, यू कैन स्टॉप सेइंग हूँ, आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू यू एन आवर अगो, ठीक है। तो अब क्या कह रही है, वो गुस्से में है और वो उसे कह रही है कि तुम करना बंद करो, मैं तुमसे 1 घंटा पहले बात करना ख़त्म कर दिया। तो ये क्या कर रहा था, उसने वो अखबार के अंदर घुसा हुआ है, वो देख नहीं रहा कि वो क्या कहना चाह रही है क्या नहीं कहना चाह रही है, उसका इंटरेस्ट नहीं है उसकी तरफ सुनने में, इसीलिए वो हाँ किए जा रहा था। अब वो बात करके चली गई है, वो फिर भी हाँ कर रहा था। तो फिर उसने वापस आके उसको क्या बोला है कि तुम हाँ करना बंद कर दो, मैं पहले ही बहुत पहले तुमसे बात करना बंद कर चुकी हूँ। यानी कि वो सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहा है
और वो ये नहीं देख रहा कि वो बात कर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ उसके एक्शन पे रिस्पॉन्स दे रहा है कि ताकि उसको लगे कि मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल्स दैट इंक्रीज कंप्लेंट्स। अब वो कौन से प्रिंसिपल है जो कंप्लेंट्स को बढ़ाते हैं? अथॉरिटी। अब आप देखो, जिसके पास अथॉरिटी है उसके सामने हम हाँ हाँ ही करते हैं। अम्मी अब्बू के सामने जब अब्बू आपको बुला लें किसी बात पे, अब आपको वो समझ नहीं आ रही या आपका भी कोई ध्यान भी नहीं, आप फिर भी हाँ हाँ जी जी करके आ जाते हो। अम्मी के सामने भी ऐसा ही होता है, बाद में अम्मी दोबारा कह रही होती हैं कि सुना तो था नहीं, उस टाइम हाँ हाँ करके चली गई और काम ख़राब किया है। या फिर टीचर के सामने आप यस मैम किए जा रहे होते हो जबकि आपको समझ कुछ नहीं आ रही होती। सोशल वैलिडेशन एंड सोशल प्रूफ। कंप्लेंट्स में हम हमेशा अब देखो, जब आप बार बार प्रूफ्स मांग रहे होते हो, वैलिडेशन चाहिए होती है, तो ज़्यादा फोकस हमारा दूसरों की रिक्वेस्ट पे होता है कि एक बात हमारी वैलिडेट हो जाएगी। प्रूफ बार बार लेने के लिए आप कंप्लेंट्स को इंक्रीज़ करती है कि हम अगला जब प्रूफ मांग रहा है, जी हाँ जी सही है, ऐसा ही करना है, तो इस रिस्पॉन्स पे यानी आप प्रूफ बेस्ड हो जाते हो कि कोई कहेगा तो मैं करूँगी, कोई प्रूफ देगा तो मैं करूँगी। स्कैर्सिटी, ठीक है। अब आप लिमिटाइज हो जाते हो चीज़ों पे, ज़्यादा चीज़ों के लिए ओपन नहीं रहते। एफिलिएशन, ठीक है। कंप्लेंट्स में ज़्यादातर हमारी एफिलिएशन की बेस पे हम काम कर रहे होते हैं कि मैंने इसको हाँ इसलिए कहा क्योंकि मेरा इससे ताल्लुक़ है, ये मेरी दोस्त है, मैं इसको मना नहीं कर सकती। रेसिप्रोसिटी, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोसिटी होता है कि अब ये कंप्लेंट्स को कैसे इंक्रीज़ करती है। रेसिप्रोसिटी बेसिकली हम रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं, रिपीटेडली एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो 3 टाइप्स आ जाती हैं इसमें। अब या तो आप पॉजिटिवली कर रहे होगे, लाइक जैसे आपने किसी के लिए किया तो जो है अब आप भूल गए हो कि मैंने उसके लिए किया है, अब रिस्पॉन्स देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ना सही। ये यूजुअली हम फ्रेंड्स में करते हैं। और नेगेटिवली क्या है? नेगेटिवली ये है, अच्छा नेगेटिव ये होता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया है, तब आप उसके एक्सचेंज का या चेंज का जो है वो वेट कर रहे हो कि बदले में वो भी मेरे लिए कुछ करे, ठीक है। और थर्ड जो इसकी टाइप होती है दैट इज़ बैलेंस्ड, कि आपने किसी के लिए कुछ किया है, अगर वो रिप्लाई कर देता है यानी वो भी बदले में आपके लिए कुछ कर देता है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं करता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कर देगा तो खुश हो जाओगे, नहीं करोगे तो बुरा भी नहीं मानेगा, मतलब नहीं करेगा तो आप बुरा भी नहीं मानोगे, आपने बस कर दिया, ठीक है। 6th आ जाते हैं कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट। कंप्लेंट्स में हम हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं और हमारी एक कमिटमेंट रहती है कि अच्छा रिक्वेस्ट आएगी तो हमने उसका रिस्पांस करना ही करना है, अगर हमने नहीं किया, हमने करना छोड़ दिया। जैसे आप देखो यूजुअली ये किस चीज़ में होता है कि आप ये देखते हो कि ये ज़्यादातर जो है ना, ये हम जिन रिलेशंस में हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं ना, उसमें यही होता है कि आप कहते हैं नहीं नहीं मेरा ही फ़र्ज़ है, मैं फ़ोन करके पूछूं, मैं मैसेज करके पूछूं, अगर मैंने नहीं पूछा तो ख़त्म ही हो जाएगा रिलेशन। तो इसलिए आप एक कंसिस्टेंसी और अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी समझ लेते हो कि मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, चाहे आप बिज़ी हो, बीमार हो, कुछ भी, आपने कहा कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा। अच्छा, पिलग्रम्स अथॉरिटी ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट्स। मोस्ट पब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट्स इन ओबीडियंस स्टडी इज़ इन सोशल साइकोलॉजी। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट है। 65% ऑफ पार्टिसिपेंट्स गेव मैक्सिमम वोल्टेज 450 वोल्ट। रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पार्टिसिपेंट्स को ऑर्डर किया कि उन्होंने अपने आप को जो है ये 450 वोल्ट का जो है वो देना है, जो ये जैसे ये इसको करंट दे रहे हैं। तो इसमें मेजॉरिटी यानी कि मैक्सिमम 65% लोगों ने अपने आप को 450 का वोल्ट दिया और सिर्फ 35% ने नहीं दिया। क्यों दिया 65% ने? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हुए कि अगर हमने अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं माना तो क्या होगा, हमें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होंगे हमारे लिए, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें अथॉरिटी का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा।
ठीक है। ये ज़्यादातर जॉब सेक्टर्स में जो हम कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है, वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि वी आर बाउंड टू, इवन समटाइम्स आपको पता है कि गलत हो रहा है, आपको पता है कि आपको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, पर फिर भी जो है आप एक्सप्लॉयट हो रहे होते हो। क्यों एक्सप्लॉयट हो रहे होते हो? क्योंकि आपको ये होता है कि मैं अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अच्छा, इंक्रीजिंग कंप्लेंट्स, authority rule, one should be more willing to accompany to the suggestion of the legitimate authority. Increasing complaints में अब ये जो आ जाती है authority rule कि ज़्यादातर लोग क्या वन शुड बी मोर विलिंग टू कंप्लीट टू दी सजेशंस के जब आपके पास कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी की तरफ से सजेशन आता है आप उसको मानने पे बाउंड हो जाती हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि ये अथॉरिटी की तरफ से आया, मुझे मानना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सेल्स डायरेक्टर है, कम इन टिम्सन, आई डिड लव टू हेयर योर ओपिनियंस ऑफ द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी सो लॉन्ग एज दे डोंट क्लैश विद माइन। कि अब देखो बॉस कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ओपिनियन को अहमियत दूंगा तब तक जब तक कि तुम्हारी मुझसे क्लैश नहीं कर रहा। अगर तो तुम्हारा कोई ऐसा ओपिनियन है, यानी अब वो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा ओपिनियन है जो मेरी सोच के परे है और मैं उसको मानना नहीं चाहता, तो तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे ओपिनियन दोगे जिसमें मैं भी खुश हूँ और मेरे ओपिनियन जैसा ही ओपिनियन है, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इसमें क्लियर क्या है, ये डबल मीनिंग बातें हैं कि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने अपना ओपिनियन देना है और फिर आपको ये भी कहा जाएगा कि ओपिनियन वो ही होना चाहिए जो मेरा ओपिनियन है, अलग से नहीं होना चाहिए। सोशल वैलिडेशन रूल, one should be more willing to complete your request if it is consistent with what similar others are thinking or doing. List technique। अच्छा, वो कहते हैं सोशल वैलिडेशन रूल, ये वही है कि हम वैलिडेट कर रहे होते हैं, अच्छा वो मान रहा है तो ठीक है, मुझे भी मानना चाहिए। वन शुड बी मोर विलिंग टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट कि इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट विद व्हाट सिमिलर अदर्स आर थिंकिंग और डूइंग, कि अगर सब लोग एक जैसा सोचे, एक जैसा कर रहे हैं, तो आप भी उसको मानने पे बाउंड हो जाते हो। ठीक है, आप सोचते हैं कि अच्छा सब ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है। अब आप ये देखो, अगर आपकी पूरी क्लास जो है वो ये कहती है कि नहीं मैंने नहीं मास्क, हमने नहीं पहन के आना, मास्क अब ख़त्म हो गया है वायरस, ठीक है, तो आप अगर पहनना भी चाहोगे, आप 1-2 दिन पहनोगे, उसके बाद आप उतार दोगे कि आप कहोगे कि मैं अलग लग रहा हूँ सबसे, है ना, मेरी क्लास तो नहीं मान रहे, इसका मतलब ख़त्म हो गया है। अब यही हो रहा है ना हमारे साथ। अभी देखो कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने उसको डर ख़त्म कर दिया है, उसके मास्क पहनना छोड़ दिया है। तो इसी वजह से अब आपको अगर डर भी होगा या आपको पता भी आपके इर्द गिर्द हो भी सकता है, तो भी आप कहोगे यार अब सब तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं क्या अलग से मास्क पहन के जाऊँ, या मैं क्या इस डर में रहूँ, बाकी सब ने तो डरना छोड़ दिया है। इंक्रीजिंग कंप्लेंट्स, सेक्यूरिटी रूल, वन शुड ट्राई टू सीक दोज अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर सेक्योर और ड्वेलिंग। ठीक है, सेक्यूरिटी रूल क्या होता है? वन शुड ट्राई टू सीक दोज अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर सेक्योर और ड्वेलिंग। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, सेंसरशिप, ठीक है, यानी कि वो चीज़ों को आप उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्लाई कर रहे होते हैं। वन शुड ट्राई टू सीक दोज अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर सेक्योर, ठीक है, और ड्वेलिंग। जैसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस है। अब साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस क्या होती है? आप देखते हो कि जो अगर सब सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, आप भी उस पर ट्रस्ट करने लग जाओगे। सेंसरशिप, ठीक है, अब सेंसरशिप क्या होती है? आप देखो मेजॉरिटी लोग अगर कह रहे हैं कि ये चीज़, ये ड्रामे में ये चीज़ नहीं सही ठीक दिखाई जा रही है, ये ओपिनियन ठीक नहीं है, तो आप एक्सेप्ट करोगे। अगर मेजॉरिटी किसी चीज़, कभी आपने देखा होगा इतनी गलत, जैसे अभी टिकटॉक पे आप देखो, आपको पता है काफ़ी कुछ गलत चल रहा है, लेकिन लोग उसकी सेंसरशिप के हक़ में नहीं है, तो आप भी नहीं बोलोगे। ठीक है, एफिलेशन रूल, वन शुड बी मोर विलिंग टू कंप्लीट टू अ रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और अदर लाइक इंडिविजुअल्स। एफिलेशन रूल ये वही होता है कि जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसकी ओपिनियन को मानोगे, जो नहीं अच्छा लग रहा है आप उसको नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता। आपकी जिससे दोस्ती है आप उसकी मानते हो, आपकी जिससे दोस्ती नहीं है वो सही भी बोल रहा होगा तो आप उसके ओपिनियन को नहीं पसंद करोगे। जैसे अब ये पॉलिटिक्स में भी देख लो, जितना मर्ज़ी काम कोई अच्छा कर ले, अगर आप उस पार्टी के अगेंस्ट हो तो आप नहीं मानोगे, अगर आप उस पार्टी के सपोर्ट पे हो तो आप मानोगे। फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस आ जाती है, इसमें सिमिलैरिटी आ जाती है, लाइकिंग, कॉम्प्लीमेंट, कोऑपरेशन आ जाता है। आप फिज़िकली जिसकी तरफ अट्रैक्टेड हो
आपको अच्छा लगता है उसकी बात मानना, आपके और दूसरे बंदे के दरमियान कुछ सिमिलैरिटी है तो आप एक दूसरे की बातें मानते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो तो मानते हो। कॉम्प्लीमेंट, अब आप ये देख लो आपके फेसबुक पे की पिक्चर पे जो लोग कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं डेली बेसिस पे, आप भी उन्हीं को रिप्लाई करते हो। जो नहीं करते वो चाहे जितने मर्ज़ी प्यारे लग रहे हो, आप उनको रिप्लाई नहीं करते, आप उनको कमेंट नहीं करते। कोऑपरेशन, ठीक है, ठीक है, कोऑपरेशन है इसके जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है आप उसकी बात मानते हो, जिसका फ़ायदा नहीं है आप उसकी बात नहीं मानते। अगेन अब आप ये देखो जैसे कोई लोग करते हैं ना स्टेटस कॉन्शियस होना, मटेरियलिस्टिक होना। आपको पता है जी अमीर दोस्त है तो उसकी सारी बातें माननी है, कोई गरीब है आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकती तो आपने नहीं माननी है, ठीक है। इंक्रीजिंग कंप्लेंट्स, reciprocity, effective society depends on the obligation of an individual returning the form of behavior that he or she has received from another. That's not all technique. अच्छा, reciprocity वही यही होता है कि आपने रिप्लाई बैक करना है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इफ़ेक्टिव सोसाइटी डिपेंड्स ऑन दी ऑब्लिगेशन, कि उसमें ये फ़र्ज़ होता है कि इंडिविजुअल जो है रिटर्निंग द फॉर्म ऑफ बिहेवियर डेट, के जो भी आप एक दूसरे से रिसीव कर रहे हो आपको कुछ ना कुछ इसका बदला देना ही देना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आ जाती है आफ्टर मेकिंग अ कमिटमेंट टू अ पोजीशन, वन शुड बी मोर विलिंग टू accompany to a request that is consistent with that position। ये यूजुअली जॉब में आ जाता है कि जब आप किसी जगह का हिस्सा बन गए हो, ठीक है, तो आपने कमिटमेंट कर लिया उस पोजीशन से, तब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसमें भी। मोर विलिंग टू आ रिक्वेस्ट के जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह से आपने काम करना है आपको वैसे ही करना है, आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आपने कमिटमेंट दी है। Choose a current issue in the Philippines. How is social influence played out in this particular issue? Cite negative and positive consequences of social influence in the relation of this issue. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे इन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्होंने ये फ़िलिपाइन की सोसाइटी के अकॉर्डिंग पूछा है, पर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड देना है मुझे पाकिस्तानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि हाउ सोशल इन्फ्लुएंस प्लेड आउट इन दिस पर्टिकुलर इशू। Cite negative and positive consequences of social influence in the relation to this issue। अब इशू क्या है जी? अच्छा, ठीक है, लाइक बेसिकली आपने बताना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके जो आपके सर्कल के साथ या सोसाइटी के साथ या ग्रुप के साथ जो आपका रिलेशन है, ठीक है। ये जवाब आप लोगों ने सब ने अपना मुझे रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड करनी है, वॉइस नोट अपना व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग जो हो वो अपना ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग अपना ओपिनियन सारों सबका मुझे वॉइस नोट आना चाहिए, क्योंकि जिसके का नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस मैंने मार्क नहीं करनी। आपको क्या समझ आई है, जो नहीं समझ आई वहाँ पे शेयर करो, मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।